गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर सेंटेंसेस कर रहे थे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर फ्रेसेस। सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब एंड मेक कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस होते हैं जो वो क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर वर्ब होती है और एक कंप्लीट सेंस देते हैं। बट देयर कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब, लेकिन हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है बिना किसी वर्ब के। दीज डोंट मेक कंप्लीट सेंस, जिसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं होती। दे आर कॉल्ड फ्रेसेस। फ्रेसेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, जिनकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं होती। लुक एट सम एग्जाम्पल ऑफ फ्रेसेस गिवन बिलो। देखिए, द बकेट ऑफ फ्लावर, अ नेस्ट फुल ऑफ बर्ड्स, कि एक पक्षियों का घोंसला। द टू मैन क्वेरलिंग इन शिमला, इन शिमला अलग है कि दो मैन वो झगड़ रहे हैं। इन शिमला मतलब शिमला में। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रुप। इन द ब्रांचेस में। आउट ऑफ द ट्री के बाहर। फॉर द पार्टी के लिए। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें कि वर्ब नहीं है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। जैसे कि दिस बकेट ऑफ फ्लावर, कि फूलों की टोकरी, मतलब ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप है बट कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, कंप्लीट की सेंटेंस नहीं है। अ फ्रेसेस एक्ट एज सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। किसी भी स्पीच के अंदर जो सेंटेंस के अंदर जो फ्रेसेस है वो एक सिंगल पार्ट हो सकता है स्पीच का, मतलब वो सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। Here are some examples of how phrases are used in sentence. तो सेंटेंस के अंदर फ्रेसेस कैसे यूज होते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। Go and play outside the house. इसके अंदर outside the house क्या है? हमारा फ्रेसेस है। और पूरा सेंटेंस क्या है? Go and play outside the house, जाओ और घर के बाहर खेलो। नेक्स्ट पेज। रोशिता वांट्स टू लर्न स्केटिंग। रोशिता स्केटिंग सीखना चाहती है। टू लर्न स्केटिंग, इसके अंदर क्या है? फ्रेसेस है। प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया इज़ मनोज ग्रेटेस्ट एम्बिशन। इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना मनोज का एक ग्रेटेस्ट एम्बिशन है, उसका एक महान लक्ष्य है। तो प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये हम क्या कहेंगे इसको? फ्रेसेस, जो कि एक सेंटेंस का स्पीच का पार्ट है। प्लीज़ टेल अस अ स्केरी घोस्ट स्टोरी, कि हमें एक डरावने भूत की स्टोरी बताओ। स्केरी घोस्ट स्टोरी, इसके अंदर क्या है? फ्रेसेस है। कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल फ्रेसेस फ्रॉम द बॉक्स। हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको हमने फ्रेसेस लगाकर कंप्लीट करना है। ए पेयर ऑफ पिजन्स हैज मेड आ नेस्ट। जो पिजन्स का पेयर है उसने नेस्ट बनाया, कहाँ पर? इन आर बालकनी। इसमें इन आर बालकनी क्या है? फ्रेज है। रागिनी गोज टू प्ले विद हर फ्रेंड्स। रागिनी है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गई। इन द इवनिंग में। इन द इवनिंग हेयर इज अ फ्रेसेस। जयंती इज टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल द टाइम। जयंती पूरा दिन काम करके थक गई। द क्यूट डॉग विद द शॉर्ट टाल इज स्पेनियल। इसमें क्या है? विद द शॉर्ट टेल क्या है? ये एक फ्रेसेस है। द क्यूट डॉग विद द शॉर्ट टेल इज स्पेनियल, मतलब एक क्यूट डॉग जिसकी की छोटी सी टेल है, वो क्या है? स्पेनिश ब्रीड का है, स्पेन का है। द ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, इसमें क्या है? आपका फ्रेसेस है। अब है टीचर फ्लैग। हमारे पास एक एक्टिविटी है बेटा। दिस एक्टिविटी हैज बीन एडेड टू हेल्प द स्टूडेंट बिकम फ्रेंडली विद द आइडिया ऑफ वन वर्ड्स फॉर अ फ्रेसेस। इट एड्स टू एनहांस देयर वोकेबुलरी। इसमें अंदर बेटा हमें क्या दे रखा है? देखिए, कॉलम ए के अंदर हमें फ्रेसेस दे रखे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है। हमें इन फ्रेसेस के लिए वन वर्ड्स बताने हैं। देखिए, टेकिंग पिक्चर ऑन कैमरा। कैमरे से पिक्चर लेने को क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स,
बिना पेरेंट्स का चाइल्ड क्या होता है? ऑर्फन। स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन है? आपके क्लासमेट्स। इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम फ्रेजेस बता रहे हैं। इन अ डिसकर्टियस मैनर मतलब रूडली। एवरी 14 डेज मतलब फोर्टनाइटली। बिहेविंग इन अ प्राउड वे अरोगेंटली। फॉर ए शॉर्ट वाइल ब्रीफली। बीइंग क्वाइट मतलब साइलेंट। बिलोंगिंग टू द विलेज मतलब रूरल एरिया से। तो ये आपको मैच करने हैं बेटा। हमारे पास एक और एक्टिविटी है, रिप्लेस ऑफ फ्रेजेस। इसके अंदर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं सेंटेंस के अंदर, हमें उन फ्रेजेस को हटाकर सिंगल वर्ड लगाना है और हम इन जो सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स हैं उनको भी दोबारा लिख के उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। वर्ड्स का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, द चाइल्ड विदाउट अ होम वाज अडोप्टेड बाय द स्मिथ। जो चाइल्ड है बिना होम के वो अडोप्ट कर लिया गया स्मिथ के द्वारा। विदाउट अ होम मतलब होमलेस, तो विदाउट अ होम हम हटा के क्या लिख देंगे? होमलेस। द होमलेस चाइल्ड। तो हमने इसमें वर्ड्स का ऑर्डर भी रीअरेंज किया है। देखिए, द होमलेस चाइल्ड वाज अडोप्टेड बाय स्मिथ्स। द हीरो लाइक्ड बाय द पीपल वाज चीयर्ड बाय द क्राउड। जो हीरो था वो लोगों के द्वारा लाइक किया गया और भीड़ के में उसको चीयर्ड किया गया। तो इसमें क्या आएगा? पॉपुलर हीरो। द पॉपुलर हीरो, और बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा। स्टेला प्रेजेंटेड हर ब्रदर विद अ स्कार्फ मेड ऑफ वूल। जो स्ट्रीला है उसने अपने भाई को वूल से बना हुआ, ऊन से बना हुआ स्कार्फ गिफ्ट किया। तो मेड ऑफ वूल को हटा के हम लिख देंगे वुलन। मतलब इस फ्रेज को हटा के हम वन वर्ड वुलन लिख देंगे। स्टेला प्रेजेंटेड हर ब्रदर विद अ वुलन स्कार्फ। विद आ पहले वुलन आ जाएगा फिर स्कार्फ। रोहित शर्मा बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी नॉट लॉन्ग एगो। मतलब कुछ समय पहले रोहित शर्मा है जो कंपनी का प्रेसिडेंट चुना गया। रोहित शर्मा बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी रिसेंटली। नॉट लॉन्ग एगो को हटा के हम इस फ्रेजेस को हटा के हम रिसेंटली राइट करेंगे। इट इज़ नॉट सर्टेन दैट अरुण एंड हिज फैमिली विल मूव टू दिल्ली। कि ये निश्चित नहीं है कि अरुण और उसकी फैमिली दिल्ली मूव करेंगे। निश्चित नहीं है तो मतलब प्रोबेबल, मतलब कि शायद वो मूव हो जाएं दिल्ली। इट इज़ प्रोबेबल, तो नॉट सर्टेन की जगह हम लिख देंगे प्रोबेबल। इट इज़ प्रोबेबल डैट अरुण एंड हिज फैमिली विल मूव टू दिल्ली। मिसेज शर्मा एंड हर एसोसिएट एट वर्क हैव लंच टुगेदर एवरी डे। जो ऑफिस में एक साथ काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कलीग। तो इस सेंटेंस में हम हर एसोसिएट हटाकर कलीग लिख देंगे। मिसेज शर्मा एंड कलीग्स एट वर्क हैव लंच टुगेदर एवरी डे। ऑन डेज विदाउट वाइंड द पॉन्ड लुक लाइक अ मिरर। विदाउट वाइंड मतलब काम डे। ऑन काम डेज the pond look like a mirror. The student wish the teacher in a courteous manner. courteous manner मतलब politely way में। तो in a courteous manner को हटाकर हम क्या लिख लेंगे? politely. The student wish the teacher politely. The contract is renewed every 12 month. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 12 मंथ में एक बार रिन्यूड होता है, मतलब ईयरली वो एक साल में एक बार रिन्यू होता है। तो एवरी 12 मंथ हटाकर हम ईयरली लिख देंगे। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूड ईयरली। तो हमारे पास बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? हमें 2 सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से एक तो रॉन्ग है, एक राइट है। तो हमें राइट वाले पे राइट टिक करना है और रॉन्ग वाले पर रॉन्ग। देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम। व्हाट इज़ योर नेम राइट है। व्हेन विल यू रिटर्न बैक। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस ठीक है। गिव मी माई बुक बैक, प्लीज़ रिटर्न माई बुक। तो करेक्ट है, प्लीज़ रिटर्न माई बुक।
आई विल मीट यू बिहाइंड द क्लास, आई विल मीट यू आफ्टर क्लास। तो ये आफ्टर क्लास वाला है, ये राइट है। आर यू एम्प्टी नाउ, आर यू फ्री नाउ, क्या आप खाली हो अब, क्या आप खाली हो, तो फ्री वाला जो वर्ड है वो आएगा। तो आपका ये सही है, इस पे टिक कर लो बेटा, टिक नहीं किया हुआ। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्डली, ये सही है आपका। शी इज़ वेरी काइंडर, शी इज़ वेरी काइंड, इट इज़ राइट सेंटेंस, ही इज़ वेरी काइंड। ही इज़ एल टेम्पर्ड, ही इज स्टिक टेम्पर्ड, एल टेम्पर्ड वाला राइट है। शी मेक्स जोक ऑफ पीपल, शी मेक्स फन ऑफ पीपल, तो शी मेक्स फन ऑफ पीपल राइट है कि वो लोगों के साथ मजाक करती है। एक्सरसाइज स्टे यू फिट, एक्सरसाइज कीप यू फिट, एक्सरसाइज आपको स्वस्थ रखती है, फिट रखती है, ये वाला सेंटेंस सही है। तो ये आप फिल कर लेंगे बेटा। बेटा ये आपका इंग्लिश का जो चैप्टर है फर्स्ट सेंटेंस वो कंप्लीट हो जाता है। आपको बुक वर्क फिल करना है और कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो कि आपको मैं नोटबुक में लिखवा दूंगी बेटा, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।